I'm दीपिका, डॉक्टर दीपिका सिंघल। जी, मैं डॉक्टर क्यों बनी? 7 साल पहले ये सवाल हर रोज मैं खुद से पूछा करती थी। फ्रंट ऑफ द मिरर, सोने से पहले, उठने के बाद, दिमाग में यही सवाल चलता रहता था। विक्रांत और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हमारी MBBS जस्ट फिनिश हुई ही थी एंड वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। मैं बहुत खुश थी। लव लाइफ, आंखों में ढेर सारे सपने। नोखा के बारे में सुना है आपने? बीकानेर के पास एक छोटी सी जगह है, हम लोग वहीं से हैं। आई मीन, मैं तो वहां से निकल आई लेकिन मेरी फैमिली वहीं से है। अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मैं ही हूँ और कोई भी नहीं, नॉट इवन बॉयज। हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है हमारा, इसलिए कभी किसी ने पढ़ाई की जरूरत को महसूस ही नहीं किया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि मुझे MBBS करना है, और मेरी फैमिली परेशान रहने लगी थी कि एक पढ़ी लिखी, एक डॉक्टर लड़की से शादी कौन करेगा। एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड व्हेन आई मेट विक्रांत। एंड बीइंग अ डॉक्टर हिमसेल्फ, वो बहुत अच्छे से समझ सकता था कि एज अ डॉक्टर मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होने वाले थे। हमारी फैमिलीज भी एक जैसी थी, बिरादरी वगैरह वगैरह, ऑल सेम। लेकिन फिर न जाने कैसे विक्रांत ने ये अज्यूम कर लिया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर एक हाउसवाइफ बनकर ही रहूंगी। वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। जैसे एक अर्थक्वेक आता है, एक बिल्डिंग ढह जाती है ना, बिल्कुल वैसा फील हुआ था मुझे। अंदर से मैं टूट चुकी थी। कैसे कोई बिना आपसे पूछे आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है, आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? हम लोग डिस्कस कर सकते थे ना। बल्कि मैंने उससे कहा भी कि विक्रांत, मैंने अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर उन्हें कन्विंस किया था MBBS करने के लिए, इसलिए नहीं कि कल को मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर एक हाउसवाइफ बन जाऊंगी। एंड ही सेड, व्हाई बीइंग अ डॉक्टर इज सो इम्पोर्टेंट टू मी? अब ये कोई ऐसा सवाल तो था नहीं कि मैं गूगल पर जाकर सर्च करूं और जवाब निकाल कर उसे दे दूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती क्यों, कैसे, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती थी, मेरा एक ही मकसद था कि मुझे लोगों की जिंदगी को बचाना है, लोगों की मदद करनी है। और इसी बात को लेकर मैं हर रोज खुद को चैलेंज करती थी। कभी जीतती थी, कभी हारती थी। I knew what I would said to Vikrant if I could. कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, उसी को काम बना लेते हैं, बट फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर, इट्स माई कॉलिंग। ये मेरी जरूरत थी। क्या इतना काफी नहीं था? मुझे बस इतना पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करनी है। और मुझे पता था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगी जो बिना मुझसे पूछे मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दे। इसलिए एंगेजमेंट के साथ साथ मैंने अपना दिल भी तोड़ दिया। एंड इट डिस्ट्रॉयड माई होल लाइफ। मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया एंड आई हैड नथिंग। नो फैमिली, नो लव, नो मनी, बस एक डिग्री, दीपिका सिंघल MBBS। और इसी के साथ मैं मुंबई आ गई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। जी, मेरी अब तक की लाइफ कैसी रही? हर इंसान को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, राइट? लेकिन उन ड्रीम्स तक पहुंचते पहुंचते रास्ता बहुत मुश्किल होता जाता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं इसके लिए तैयार थी। मुझे पता था कि जैसे मुझे मुंबई में जॉब मिली तो मुझे पता था कि मुझे लॉन्ग आवर्स देने होंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी, ये फिजिकली बहुत डिमांडिंग जॉब होती है एक सर्जन की। मैं इन सब के लिए रेडी थी। लेकिन मुंबई में
आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन हो सकता है वो होता है आपका अकेलापन। मुंबई की इस भीड़ में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अकेलापन ही है। बहुत सारे लाखों लोग आते हैं मुंबई में हर रोज अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन हर रोज हर एक का सपना पूरा नहीं होता। सेल्फ डाउट, द फियर ऑफ फेलियर, इन सब के लिए मैं तैयार नहीं थी। हमेशा दिल से एक आवाज आती रहती थी कि दीपिका, यू वर सेल्फिश। क्या तुमने जो किया वो सही था, वर्थ था? सेल्फ डाउट कहता था कि दीपिका वापस चले जाओ अपनी फैमिली के पास। और दिल रोता था विक्रांत के प्यार के लिए। 7 साल से मैं अपनी फैमिली से नहीं मिली, विक्रांत से भी कभी बात नहीं की। मैंने मैनेज किया, पर अकेलापन मैनेज नहीं होता। इट्स वेरी टफ। हमेशा मेरे सामने एक ही सवाल आकर खड़ा हो जाता था कि क्या जो मैंने किया वो वर्थ था? और उसका एक ही सिंपल आंसर होता था। जब भी मैं अपनी किसी पेशेंट की लाइफ बचा पाती थी तो मुझे लगता था कि वर्थ था। लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता। हर डॉक्टर कोशिश करता है कि वो अपने पेशेंट की लाइफ बचा पाए, लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं होती। और जब जब मैं अपनी पेशेंट की लाइफ बचाने में फेल होती थी तो यही सवाल दोबारा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था कि क्या जो मैंने किया वो वर्थ था? आज अगर कोई मेरे सामने आए और मुझसे कहे कि मैं तुम्हारे 7 साल रिवाइंड कर दूंगा और तुम शुरू से शुरुआत करो, तो मैं एग्जैक्टली वही करती जो मैंने अब किया। That's why I'm saying कि it's not my passion, not my job, it's my calling. ये मेरी ज़रूरत है। And it's something that you don't get to choose. It chooses you, right?